Hello students, how are you? I'm Krishna Nayak, your chemistry teacher, and today we are going to start our new chapter, chapter number 4, alright, which is chemical bonding and molecular structure. तो इस चैप्टर में हमें जो बॉन्ड फॉर्मेशन होती है वो किस तरह से होती है, कितनी टाइप से बॉन्ड फॉर्म हो सकती है, ओके, बॉन्ड फॉर्मेशन क्यों होती है, ओके, किस टाइप के एलिमेंट किस टाइप की बॉन्ड फॉर्म करते हैं, उसके रिलेटेड स्टडी करना है। साथ ही में जो हमारा कोई भी कंपाउंड फॉर्म होता है, मॉलिक्यूल फॉर्म होता है, उसका स्ट्रक्चर क्या होगा, वो कैसे डिसाइड होता है, ओके, उन सभी चीज़ों के बारे में हमें स्टडी करना है, ओके। तो फर्स्ट स्टार्ट करते हैं हम, जो पहले हमारा है, पहले हम केमिकल बॉन्डिंग को कवर करेंगे, ओके, कि कैसे केमिकल बॉन्ड फॉर्म होता है, कितने टाइप के केमिकल बॉन्ड होते हैं। आफ्टर दैट हम मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर जो है उसके बारे में बात करेंगे, ओके। तो टुडे फर्स्ट वी स्टार्ट अप अवर लेक्चर फ्रॉम द केमिकल बॉन्ड। तो केमिकल बॉन्ड किसे बोलते हैं? तो अट्रैक्टिव फोर्स, द attractive force which holds various constituents together in different chemical species is called a chemical bond, ओके। क्या बोला हमने? केमिकल बॉन्ड क्या है? इट इज अ अट्रैक्टिव फोर्स, ओके। केमिकल बॉन्ड कुछ नहीं है, बस एक अट्रैक्टिव फोर्स है। कैसा अट्रैक्टिव फोर्स? जो डिफरेंट पार्टिकल्स को एक साथ क्या करता है? होल्ड करता है, ओके। जब भी कोई मॉलिक्यूल फॉर्म होता है तो जो उसके पार्टिकल है उसके बीच में जो अट्रैक्टिव फोर्स है जो उससे जुड़े रखता है, ओके, उसी को क्या बोलते हैं? हम केमिकल बॉन्ड कहते हैं, ओके। जिसे कहते हैं जो अट्रैक्टिव फोर्स है, ओके, हमारा जो कोई भी कंपाउंड फॉर्म होता है, सही है, तो उसमें जो अट्रैक्टिव फोर्स होता है उसी को बोलते हैं अट्रैक्टिव फोर्स, जो होल्ड करता है कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स को, सही है, इन द केमिकल स्पीसीज, उसी को बोलेंगे केमिकल बॉन्ड। आई बात समझ में? कि सपोज आप बात कर रहे हो H2O, ओके, कोई भी मॉलिक्यूल ले लो आप एग्जांपल के तौर पे। सपोज कि हमारे पास है कोई मॉलिक्यूल H2O, हमें पता है H2O मॉलिक्यूल है, ओके, वो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से फॉर्म हो रहा है, ओके। तो यहाँ पे कुछ ना कुछ ऐसा होगा कि जिससे ऑक्सीजन और हाइड्रोजन एक दूसरे से क्या होते हैं? जुड़े होते हैं, ओके। तो वही फोर्स जो इन दोनों को जोड़ के रखता है, वही अट्रैक्टिव फोर्स, उसे क्या बोलते हैं? केमिकल बॉन्ड, ओके। सपोज हमें ऐसे शो करना हो तो ये ऑक्सीजन, ये हाइड्रोजन और ये हाइड्रोजन, तो ये ऑक्सीजन और हाइड्रोजन, ये ऑक्सीजन और दूसरा हाइड्रोजन, उसके बीच में कुछ ना कुछ अट्रैक्शन होगा, सही है। उसी की वजह से ये जो तीनों एटम है वो साथ में कंबाइन होके एक मॉलिक्यूल फॉर्म कर रहे हैं। तो उसी अट्रैक्शन फोर्स को, जिस वजह से ये तीनों एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, उसी को बोलेंगे हम केमिकल बॉन्ड, ओके ना। ये जो केमिकल बॉन्ड है वो भी डिफरेंट तरह के होते हैं, ओके। तो कौन से टाइप से कौन सा बॉन्ड फॉर्म होता है, ओके, उसके बारे में हम बात करते हैं कि कब कौन सा बॉन्ड फॉर्म होगा, वो किससे डिसाइड होगा, और कितने तरह के बॉन्ड होते हैं, ओके, उसके बारे में डिस्कस करते हैं। तो देखना है हमें मोड ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन, सही है, कि जब भी मॉलिक्यूल केमिकली कंबाइन होते हैं तो कितनी तरह से वो कंबाइन हो सकते हैं, उसी के बारे में हमें देखना है।
तो फर्स्ट है बाय कंप्लीट transference of one or more electrons from one atom to another such type of bonds are called ionic bond और उसी को बोलते हैं इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड। ओके, तो जब भी दो मॉलिक्यूल कंबाइन होते हैं तो पहला वो कैसे कंबाइन होते हैं, तो वहां पे चांसेस है कि वहां पे जो इलेक्ट्रॉन है उसका क्या हो, कंप्लीटली ट्रांसफर हो। ओके, कंप्लीट ट्रांसफॉर्मेशन से जो बॉन्ड फॉर्म होता है उस बॉन्ड को क्या बोलते हैं, हम आयोनिक बॉन्ड बोलते हैं या फिर इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड बोलते हैं। ओके, मतलब कोई एक एलिमेंट दूसरे एलिमेंट को अपना इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर कर देगा और उनके बीच में जो बॉन्ड फॉर्म होता है, ओके, उसी को बोलेंगे हम आयोनिक बॉन्ड। ये सारे जो बॉन्ड हम अभी देखने वाले हैं उसके बारे में हम फिर से डिटेल में स्टडी करने वाले हैं, सो डोंट वरी। ओके, यहाँ पे मैं सिर्फ आपको बता रही हूँ कि किस तरह से हमारे जो बॉन्ड है वो फॉर्म होते हैं, जो कॉम्बिनेशन है वो किस तरह से पॉसिबल है। ओके, सपोज के हमारे पास सोडियम है। ओके, तो सोडियम के पास क्या होता है, तो हमें उसकी अगर आप इसकी कॉन्फ़िगरेशन लिखते हो, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, तो आपको पता चलेगा क्या कि जो सोडियम है उसके पास एक वैलेंस इलेक्ट्रॉन होता है। ओके, सोडियम के पास क्या होता है, तो उसका एटॉमिक नंबर है 11। ओके, तो वो क्या करेगा, उसकी कॉन्फ़िगरेशन हो जाएगी नियॉन 3s1। हमें पता है कि वो क्या करेगा, एक इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा, कंप्लीटली लूज कर देगा। वही एक इलेक्ट्रॉन कौन ले लेगा, तो Cl, सही है, जिसका एटॉमिक नंबर क्या है 17। तो उसकी कॉन्फ़िगरेशन है नियॉन 3s2 3p5। ओके, तो इसे एक इलेक्ट्रॉन रिक्वायर्ड है, इसके पास एक इलेक्ट्रॉन ज्यादा है, तो वो क्या करेंगे, तो यहाँ से वो एक इलेक्ट्रॉन सोडियम इसे दे देगा। सही है, अपना एक इलेक्ट्रॉन वो क्लोरीन को दे देगा। मतलब कि यहाँ क्या हो रहा है, कंप्लीटली ट्रांसफरेंस हो रहा है। ओके, कि सोडियम अपना इलेक्ट्रॉन पूरी तरह से क्लोरीन को डोनेट कर रहा है। तो उस तरह से जो बॉन्ड फॉर्म होता है, मतलब जब NaCl फॉर्म होता है, ओके, NaCl, तो उसके बीच में जो बॉन्ड है वो कौन सा है, आयोनिक बॉन्ड, इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड। ओके, दूसरी किस तरह से कॉम्बिनेशन होता है वो देखते हैं हम। तो दूसरा होता है when the said electrons are contributed by the two combining atoms equally, the bond formed is called कोवेलेंट बॉन्ड। ओके, क्या बोला है कि जब इलेक्ट्रॉन सैर होते हैं, ओके, जब इलेक्ट्रॉन सैर होते हैं किसके बीच में, तो जो कंबाइनिंग एटम है, ओके, उनके बीच में अगर इलेक्ट्रॉन सैर होते हैं तो उस बॉन्ड को बोलेंगे हम कोवेलेंट बॉन्ड। उसे क्या बोलेंगे, कोवेलेंट बॉन्ड। सही है, मतलब एक चीज क्लियर कर लो अपने माइंड में, आयोनिक बॉन्ड का फॉर्म होता है जब ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है। ओके, जब ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन है तो आयोनिक बॉन्ड होगा, जब शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन होगी तब क्या होगा, कोवेलेंट बॉन्ड होगा। ओके, शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन मतलब कोवेलेंट बॉन्ड,
और ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन मतलब आयोनिक बॉन्ड। ओके, क्लियर कर लो अपने दिमाग में। ओके, क्या? तो ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन, ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन तो कौन सा बॉन्ड आएगा? आयोनिक बॉन्ड। ओके, कभी भी भूलना नहीं है, जब भी इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर होगा तो कौन सा बॉन्ड फॉर्म होगा? आयोनिक बॉन्ड फॉर्म होगा। ओके, और जब शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन होगा, शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन, तब कौन सा फॉर्म होगा? कोवैलेंट बॉन्ड। ओके, ऑलवेज ये दोनों चीज को याद रखना है। ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन ऑलवेज फॉर्म आयनिक बॉन्ड, शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन फॉर्म ऑफ कोवैलेंट बॉन्ड। लेकिन एक्चुअली सारे बॉन्ड ना ही पूरी तरह से आयनिक होते हैं, ना ही कोवैलेंट होते हैं। ओके, ये सारी चीजें हम धीरे धीरे स्टडी करते रहेंगे और इन सारे बॉन्ड को भी आपको अभी और डिटेल में स्टडी करना है इसी चैप्टर में। ओके, सिर्फ ये हम किस तरह से बॉन्ड फॉर्मेशन होती है उसी के बारे में बात कर रहे हैं ना। यहाँ पे ले लेते हैं हम एग्जाम्पल जो H2O का था वो। ओके, H2O में हमने देखा कि जो ऑक्सीजन होता है, ओके, जो ऑक्सीजन है उसका एटॉमिक नंबर है 8। ओके, तो उसके पास कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? तो ऑक्सीजन की कॉन्फ़िगरेशन हो जाएगी नियॉन 2s2 2p 2 और 2 4 और यहाँ पे भी आ जाएगा 4। ओके, चलो H2O में दूसरा कौन है हमारे पास? तो हाइड्रोजन है। हाइड्रोजन के पास कितने एलिमेंट इलेक्ट्रॉन है? 1, तो उसकी कॉन्फ़िगरेशन हो जाएगी 1s। ओके, चलो अब आप यहाँ पे देखते हो कि 2p में 2 इलेक्ट्रॉन कम है तो उसे 2 इलेक्ट्रॉन चाहिए। तो इस दौरान क्या होगा? हाइड्रोजन बोल रहा है कि मेरे पास भी 1 इलेक्ट्रॉन है लेकिन मुझे उसे देना नहीं है। तो देखो, अगर यहाँ पे आप देखोगे तो वो हाइड्रोजन, यहाँ पे Na के पास 1 इलेक्ट्रॉन था, उसने डोनेट कर दिया। हाइड्रोजन के भी पास 1 इलेक्ट्रॉन है लेकिन वो ऑक्सीजन को डोनेट नहीं कर रहा है, लेकिन वो क्या करेगा? तो वो इलेक्ट्रॉन को शेयर करेगा। क्यों? क्योंकि आपने 3rd चैप्टर में पढ़ा है जो सोडियम है उसकी जो है आयनाइजेशन एंथैल्पी, इस इलेक्ट्रॉन को रिमूव करने की एंथैल्पी कम होती है तो इजीली डोनेट कर देगा। हाइड्रोजन की वही एंथैल्पी ज़्यादा है तो वो डोनेट करेगा नहीं। तो उस कंडीशन में क्या होगा? तो हमारा ये ऑक्सीजन हो गया। ओके, जिसके पास कितने इलेक्ट्रॉन हैं? तो 4 इलेक्ट्रॉन और ये 2, सही है, टोटल 6 इलेक्ट्रॉन है। तो उसमें से क्या करेगा? वो हाइड्रोजन के साथ एक एक अपना इलेक्ट्रॉन, उसे 2 इलेक्ट्रॉन चाहिए। उसे कितने इलेक्ट्रॉन चाहिए? 2। तो ये हमारा हाइड्रोजन हो गया, उसके एक एक इलेक्ट्रॉन उसने शेयर किए तो ऑक्सीजन ने बोला चलो मैं भी एक एक इलेक्ट्रॉन शेयर कर देता हूँ। ओके, तो ये 2 उसके हो गए। अब और बचे 4, तो 1 2 3 4। ओके, अब यहाँ पे आप देख सकते हो कि यहाँ पे ये जो 1 इलेक्ट्रॉन हाइड्रोजन ने शेयर किया तो सामने से ऑक्सीजन ने भी शेयर किया। तो यहाँ पे जो ये हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के बीच में बॉन्ड फॉर्म हो रहा है। ओके, यहाँ पे O और H, O और H। ओके, ये जो बॉन्ड फॉर्म हो रहा है, ओके, ये वाला जो बॉन्ड फॉर्म हो रहा है उसे क्या बोलेंगे हम? कोवैलेंट बॉन्ड। क्यों? क्योंकि ये इस बॉन्ड का 1 इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन का है, 1 इलेक्ट्रॉन हाइड्रोजन का है। हमें पता है कि जब भी बॉन्ड फॉर्म होता है तो हमें 2 इलेक्ट्रॉन की ज़रूरत होती है। बॉन्ड कब फॉर्म होता है? तो 2 इलेक्ट्रॉन से बॉन्ड फॉर्म होता है। ओके, एक बॉन्ड के लिए 2 इलेक्ट्रॉन रिक्वायर्ड है। तो यहाँ पे 1 इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन का है, 1 इलेक्ट्रॉन हाइड्रोजन का है। सिमिलरली यहाँ भी 1 इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन का है, 1 इलेक्ट्रॉन हाइड्रोजन का है। मतलब कि दोनों ने पार्टनरशिप की। ओके, आधे पैसे मैं लगाता हूँ, आधे पैसे अपना फ्रेंड लगाएगा, दोनों मिलके एक बिजनेस स्टार्ट कर रहे हैं। तो ये भी यही कर रहे हैं कि बिजनेस स्टार्ट नहीं कर रहे, वो आपको अपने आप को स्टेबल कर रहे हैं। सही है, हम बिजनेस भी क्यों करते हैं? हम पैसा कमाने के लिए, अपने आप को स्टेबल करने के लिए। तो उसी तरह से ये लोग अपने इलेक्ट्रॉन को क्या कर रहे हैं? डोनेट कर रहे हैं। ओके, सॉरी, शेयर कर रहे हैं। और शेयर बाय द शेयरिंग वो क्या कर रहे हैं? तो खुद को स्टेबल कर रहे हैं। मतलब जो शेयरिंग से बॉन्ड फॉर्म होता है उसे क्या बोलते हैं? कोवैलेंट। और जो एक्सचेंज ऑफ इलेक्ट्रॉन से होता है उसे बोलते हैं आयनिक बॉन्ड। ओके, तो मेनली 2 तरह से हमारे बॉन्ड फॉर्म होते हैं। दूसरा जो है, इसके अलावा भी एक टाइप है। ओके, वो कोवैलेंट बॉन्ड जैसा ही है लेकिन वो क्या है वो भी हम देख लेते हैं। तो व्हेन these electrons are
contributed entirely by one of the atoms but said by both the bond formed is known as कोऑर्डिनेट बॉन्ड और आप उससे कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड भी बोल सकते हो। ओके, क्या बोला गया है कि ये बॉन्ड कब फॉर्म होता है, तो शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन से ही फॉर्म होता है। इलेक्ट्रॉन शेयर ही होते हैं इसमें भी, लेकिन जो इलेक्ट्रॉन शेयर हो रहे हैं किसके थ्रू शेयर होंगे, ओनली वन एटम के थ्रू शेयर होंगे। ओके, तो उसे बोलेंगे हम कोऑर्डिनेट बॉन्ड। ओके, चलो हम सिंपल वे में समझने की ट्राई करते हैं। जैसे कि हमने बोला कि एक बॉन्ड फॉर्म करने के लिए, ओके, फॉर द फॉर्मेशन ऑफ वन बॉन्ड वी रिक्वायर्ड 2 इलेक्ट्रॉन। ओके, फॉर्मेशन ऑफ बॉन्ड, फॉर फॉर्मेशन ऑफ बॉन्ड 2 electrons are required। ओके, आयनिक बॉन्ड में क्या हो रहा था, तो एक इलेक्ट्रॉन हमारा एक एलिमेंट डोनेट कर रहा था, दूसरा गेन कर रहा था, उसके पास एक ऑलरेडी एक्स्ट्रा होता है, तो वो दोनों मिला के बॉन्ड फॉर्म हो रहा था। कोवेलेंट बॉन्ड में क्या हुआ, एक ने एक शेयर किया, दूसरे ने एक शेयर किया, दोनों ने शेयर करके क्या किया, बॉन्ड फॉर्मेशन किया, तो हो गया कोवेलेंट बॉन्ड। कोऑर्डिनेट बॉन्ड कुछ आयनिक और कुछ कोवेलेंट जैसा है। ओके, यहाँ पे क्या हो रहा है, आयनिक में आपने देखा कि एक ने डोनेट कर दिया इलेक्ट्रॉन, अब उसका नहीं रहा। सोडियम ने जब इलेक्ट्रॉन डोनेट किया तब उस पे अब इलेक्ट्रॉन के ऊपर सोडियम का कोई हक नहीं है। ओके, जब आप बात करते हो कि सपोज यहाँ से NaCl बॉन्ड फॉर्म हुआ, ओके, तो सोडियम ने तो अपना इलेक्ट्रॉन क्या किया था, डोनेट किया था। अब इस बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन ऊपर इस सोडियम का कोई हक नहीं है। ऐसा हम बोल सकते हैं कि इसने डोनेट किया तो यहाँ पे Na+Cl- फॉर्म हो रहे हैं, और एक्चुअली इन दोनों के अट्रैक्शन, ये पॉजिटिव है नेगेटिव है, दोनों के बीच में अट्रैक्शन हो रहा है, उसी को बोलेंगे हम आयोनिक बॉन्ड। ओके, चलो शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन में हमने क्या देखा, तो शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन में हमने ये देखा कि हाइड्रोजन ने सपोज एक शेयर किया, तो क्लोरीन ने अपना एक शेयर किया, और उन दोनों के बीच में ये शेयरिंग से जो बॉन्ड फॉर्म हुआ, ओके, उसे क्या बोलेंगे हम, कोवेलेंट बॉन्ड। ओके, लेकिन ये जो हमारा कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड है उसमें क्या हो रहा है, तो शेयर तो हो रहे इलेक्ट्रॉन, लेकिन यहाँ पे जैसे कोवेलेंट में दोनों ने एक एक, दो जो एटम थे दोनों ने एक एक यहाँ पे इलेक्ट्रॉन शेयर किया था, उसकी जगह यहाँ पे कोई एक ही एलिमेंट दोनों इलेक्ट्रॉन को शेयर करेगा। एक ही एलिमेंट क्या करेगा, दोनों इलेक्ट्रॉन को शेयर करेगा। मतलब कि सपोज यहाँ पे हमारे पास कोई एग्जाम्पल लेते हैं कि सिर्फ ऐसे ही मैं दिखा रही हूँ। ओके, कि यहाँ मेरे पास है NH3 और दूसरा है BF3। ओके, आप जब डिटेल में सब पढ़ोगे आपको इसी चैप्टर में सब समझ में आ जाएगा, सो डोंट वरी, लेकिन मैं सिर्फ आपको समझाने की ट्राई कर रही हूँ कि क्या होता है। ओके, तो ये NH3 के पास क्या है, एक लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है। अब वो क्या करेगा, अपनी लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन को डोनेट करेगा, ये जो एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन है। ओके, ये जो उसने NH3 फॉर्म किया, तो NH3 कैसे फॉर्म किया उसने, तो NH3 फॉर्म करते टाइप ये हमारा नाइट्रोजन, ओके, उसका एटॉमिक नंबर होता है 7, तो इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हो जाएगी हीलियम, ओके, 2s2 तो 4 और ये 3। ओके, और हाइड्रोजन होता है हमारा 1, तो उसकी हो जाएगी 1s1। अब ये जो है वो कैसे फॉर्म हुआ, तो जो नाइट्रोजन है उसके 3 इलेक्ट्रॉन, ये 1, ये 2 और ये 3। ओके, जो हमारा हाइड्रोजन है, ये हाइड्रोजन उसका एक इलेक्ट्रॉन, दूसरे हाइड्रोजन का एक इलेक्ट्रॉन, तीसरे हाइड्रोजन का एक,
तो यू कैन सी दैट कि यहाँ पे जो हाइड्रोजन ने एक शेयर किया एक नाइट्रोजन ने और बॉन्ड फॉर्म हो गया, यहाँ पे भी फिर से ऐसे ही बॉन्ड हुआ, यहाँ भी, लेकिन यहाँ पे उसके पास और 2 इलेक्ट्रॉन है। इफ यू सी दैट द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ नाइट्रोजन, तो उसके पास 2 इलेक्ट्रॉन है, तो उसी इलेक्ट्रॉन को वो क्या करेगा, फिर से शेयर करेगा। पहले उसने हाइड्रोजन के साथ अपने एक एक इलेक्ट्रॉन तो शेयर किए, लेकिन उसके पास और भी इलेक्ट्रॉन है, तो वो पूरे 2 इलेक्ट्रॉन क्या करेगा, शेयर करेगा। सही है। तो वो क्यों शेयर करता है, उसे ऐसा करने की जरूरत क्या पड़ेगी, वो हम बाद में देखेंगे। ओके, इसी चैप्टर में बाद में देखेंगे, जब इसी बॉन्ड का हम डिटेल में स्टडी करेंगे। तो ये जब बॉन्ड फॉर्म होगा किसके बीच, इन दोनों के बीच में, तो उसी बॉन्ड को हम बोलेंगे कोऑर्डिनेट कोवैलेंट बॉन्ड। ओके, उसी बॉन्ड को हम क्या बोलेंगे, कोऑर्डिनेट कोवैलेंट बॉन्ड। अब यहाँ पे बॉन्ड कैसे फॉर्म होगा, तो हमारे पास है ये NH3 और ये है BF3। हमने बोला कि ये अपना लोन पेयर यहाँ पे डोनेट करा है, तो उनके बीच में बॉन्ड फॉर्म होगा। वो जो बॉन्ड है वो इस तरह से दिखाया जाता है। ओके, वो बॉन्ड किस तरह से, एरो से दिखाया जाता है। ओके, इसी बॉन्ड को हम क्या बोलेंगे, तो ये बॉन्ड हमारा हो जाएगा कोऑर्डिनेट कोवैलेंट बॉन्ड। सही है कि ये जो 2 इलेक्ट्रॉन होंगे, यहाँ पे बॉन्ड फॉर्म हुआ तो 2 इलेक्ट्रॉन है, कौन से वाले, ये वाले इलेक्ट्रॉन, वो दोनों इलेक्ट्रॉन किसके हैं, नाइट्रोजन के। मतलब इलेक्ट्रॉन दोनों के बीच में शेयर हो रहे हैं, लेकिन कोई एक ही कंपाउंड इलेक्ट्रॉन को शेयर कर रहा है। ओके, यहाँ पे भी इलेक्ट्रॉन शेयर हो रहे हैं, यहाँ पे भी इलेक्ट्रॉन शेयर हो रहे हैं, लेकिन ये इलेक्ट्रॉन में एक इलेक्ट्रॉन हाइड्रोजन का है, एक नाइट्रोजन का है, एक हाइड्रोजन का है, एक नाइट्रोजन का है, तो ये कहलाएगा ओनली कोवैलेंट बॉन्ड। यहाँ पे जो बॉन्ड फॉर्म हो रहा है उसमें दोनों इलेक्ट्रॉन नाइट्रोजन के हैं, उसी वजह से उसे बोलते हैं कोऑर्डिनेट कोवैलेंट बॉन्ड, और उससे एरो से रिप्रेजेंट करते हैं। ओके, एरो से रिप्रेजेंट करते हैं। एरो का हेड जिससे डोनेट किया उसकी तरफ होता है, और एरो की जो टेल है, स्टार्टिंग पॉइंट है, वो जिसने डोनेट किया वहां पे होता है। ओके, तो इस 3 तरह से हमारा कोई भी बॉन्ड है वो फॉर्म होता है। पहले हमने देखा कि केमिकल बॉन्ड क्या है, तो केमिकल बॉन्ड है हमारा कि अट्रैक्टिव फोर्स है, 2 एटम के बीच में जो अट्रैक्टिव फोर्स अप्लाई होता है उसी को हम क्या बोलते हैं, केमिकल बॉन्ड। वो जो कॉम्बिनेशन है वो आयन ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन से पॉसिबल है, ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन होते हैं तो आयनिक बॉन्ड बोलते हैं। वो जो अट्रैक्शन है वो बाय द शेयरिंग भी हो सकता है, तो उसे कोवैलेंट बॉन्ड बोलते हैं। यहाँ पे भी हम बोल सकते हैं कि शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन है, लेकिन वो जो है वो किसी एक ही के थ्रू होगा। ओके, तो शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन by one atom is called coordinate bond। आई बात समझ में। तो इस 3 तरह से हमारा बॉन्ड फॉर्म होता है। अब हमें नेक्स्ट लेक्चर में हमें ये देखना है कि ये बॉन्ड फॉर्म होने की जरूरत क्यों होती है। ओके, कि किसी भी मॉलिक्यूल में किसी भी 2 एटम के बीच में बॉन्ड क्यों फॉर्म होते हैं, किस तरह का बॉन्ड फॉर्म होता है। ओके, इसके बारे में हम नेक्स्ट लेक्चर में स्टडी करेंगे। ओके, होप यू अंडरस्टैंड अबाउट द केमिकल बॉन्ड। Thank you for watching this video. If you like the video, then don't forget to press the like button and wait for my next video.